फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस जो होते हैं इस तरीके की फॉर्म में आपको लिखी हुई कोई संख्या मिले इस फॉर्म में, तो उसे हम फ्रैक्शंस कहेंगे। इसमें आप समझ लीजिए कि ये जो लाइन के ऊपर में लिखा जाता है वो हमेशा न्यूमरेटर होता है, और इस लाइन के जो नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। अब इसमें एक चीज हमको याद रखने की है कि a और b जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी कि a और b वो सभी कहाँ से ले सकते हैं हम? n से। n जैसे कि आप जानते हैं कि 1 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस प्रकार से संख्याएं होती हैं, तो ये हमेशा कंडीशन इसमें बनी रहेगी। अब आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके जो प्रकार होते हैं वो 6 टाइप्स होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। कहने का मतलब हम जो पढ़ेंगे उनमें 6 प्रकार के फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, जो कि हम इससे आगे वाले वीडियो में हम देख पा रहे हैं। फर्स्ट, लाइक फ्रैक्शन। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी संख्या में एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 4 5 7 by 9 by 9 by 9 by 9 by 9 इस तरीके की संख्याएं अगर मिलती हैं, जिसमें ऊपर की संख्या आप देख रहे हैं कि अलग अलग है, लेकिन नीचे की संख्या जो आपको डिनोमिनेटर कहलाती है वो सेम है, तो ये सब संख्याएं आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम समझ कि अगर हमको इस प्रकार की कोई संख्याएं मिलती हैं जिसमें आप देख सकते हैं सभी डिफरेंट है, इसमें न्यूमरेटर भी वेरिएबल है, अलग अलग है, और डिनोमिनेटर भी आपको देख रहे हैं ये भी एक तरह से वेरिएबल है। तो ये सभी आपको इस तरीके की संख्याएं आपको कहलाएंगी अनलाइक फ्रैक्शन। तो बच्चों हमने समझ लिया कि लाइक फ्रैक्शंस किस प्रकार के होते हैं। इसमें सेम डिनोमिनेटर की संख्या है और इसमें डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। 3 by 5, 7 by 9, 11 by 13, 17 by 19। अगर हमारी इस तरीके की संख्याएं आ रही हैं जिसमें ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, दे आर कॉल्ड
proper fraction. And fourth, improper fraction. Improper fraction. Example, इसमें आप देख पा रहे हैं जो न्यूमरेटर है वो आपका डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर भी है। तो इस प्रकार की अगर संख्याएं आती हैं तो इन सब संख्याओं को हम कहते हैं improper। तो बच्चों हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझ लिया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझ लिया। अब हम आगे दो प्रकार और हैं उनके बारे में समझते हैं। फिफ्थ, यूनिट फ्रैक्शन। देखो बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिट मतलब इकाई। तो एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आपको इस तरीके की संख्याएं अगर मिलती हैं एंड सो ऑन, इस प्रकार की संख्याएं आपको मिल रही हैं, इसमें आपको न्यूमरेटर जो दिख रहा है वो इकाई है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर हमेशा इकाई हो, वे सभी क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन, आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन के बारे में हमने समझा। इसमें न्यूमरेटर हमेशा इकाई रहेगा और डिनोमिनेटर कुछ भी अलग अलग संख्याएं हो सकती हैं। तो ये सभी यूनिट फ्रैक्शंस में आएंगे। 6 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इसको ये बच्चों हम एग्जांपल से आसानी से समझ सकते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये कोई संख्या लिखी है, इसी तरीके से मैंने ये कोई संख्या लिखी है, ऐसे ही एंड सो ऑन मैंने ये कोई संख्या लिखी है। इस संख्या में आप देख पा रहे हैं कि जो पहली संख्या है वो आपकी नेचुरल नंबर है। जैसे 3, इस संख्या को हमने ले लिया तो ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो 3 है ये नेचुरल नंबर है, लेकिन जो 1/2 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि आप समझ चुके हैं कि न्यूमरेटर जो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो ये जो इन दोनों का जो सम है ये आपको कहलाएगा आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो बच्चों, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो होता है ऑलवेज 1 होगा और डिनोमिनेटर वेरिएबल है, ये सभी यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। और मिक्स फ्रैक्शंस में इस प्रकार की कोई संख्या आएंगी जिसमें जो पहला है वो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, सेकंड नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इस प्रकार से हमने जो 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं वो समझ लिए। फ्रैक्शंस,
अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन हमारे कहाँ काम आते हैं। तो पहला जो इसका यूज है वो है फ्रैक्शंस एज एन ऑपरेटर। फ्रैक्शंस को हम ऑपरेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है, हम इसको इस प्रकार से कोई ड्राइंग लिया, इसको हमने यहां से इसको हाफ किया, फ्रैक्शन 1/2। अब ये जो 1/2 हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमने शेडेड किया हुआ है, ये इसका हाफ पार्ट होगा। इसी तरीके से हमने 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम 3/4 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसमें 4 हमने बॉक्सेस बनाए, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो 4 पार्टीशन में आ रहा है, यानी कि 4 फैक्टर्स होंगे। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो हमने 3 जो है उनको हमने शेडेड कर दिया। तो जो फ्रैक्शन कहलाएगा इसका, होगा 3/4। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, पार्टीशन है जो इसका फैक्टर दिखा रहा है, इसका ये 3/4 पार्टीशन है जो इसको यहाँ पर दिखा रहा है, बाकी सब इसके पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम ऑपरेटर की तरीके से हम काम कर सकते हैं। 1/2, 3/4 आर फ्रैक्शंस। ओके, इट्स ओके। तो सेकंड यूजेज जो हम पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखो, जो मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लिकेट करते हैं तो एक रिजल्ट मिलता है, वो उसका रिजल्ट होता है। ऐसे ही हम दो फ्रैक्शंस लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लिकेट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक फ्रैक्शन ही मिलेगा। तो हम दो संख्याएं ले लेते हैं। सबसे पहले ये है, इसको हम कह सकते हैं 1/2। सेकंड जो हमने संख्या ली है फ्रैक्शंस की है, उसको हम लिखते हैं 1/3। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 1.5 क्या होगा। हमने इस प्रकार से कोई रेक्टेंगल बनाया, उस रेक्टेंगल का हमने हाफ पार्टीशन कर दिया। हाफ पार्टीशन में हमने इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से पार्टीशन में करके हम इसको इस तरीके से पार्टीशन करते हैं। तो ये पार्टीशन आप देख पा रहे हैं जो शेडेड हो रहा है, ये इसका हाफ ऑफ 1/2। तो फ्रैक्शन है इसका आपका 1/2। एंड द सेकंड सिचुएशन हम ले लेते हैं, उसमें हमने यही रेक्टेंगल लिया, और इस रेक्टेंगल में हमने जो पार्टीशन किया है 1/3, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं।
देखिए इसमें इस प्रकार से हमने शेडेड किया। ये इसका फ्रैक्शन हो रहा है 1/3। अब इसमें हम जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको ये फाइनली जो मिलेगा रिजल्ट 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है ये 1/6 इसका फ्रैक्शन होगा और ये फ्रैक्शन कहलाएगा आपका तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में इसका 1.5 हमने सबसे पहले इस तरीके से हमने दिखा दिया, जो कि इसका हाफ हमको दिखा रहा है। फ्रैक्शंस जो 1/3 लिया तो इसका जो 3 कॉलम्स 3 जो आपके जो स्क्वायर्स हैं वो ब्लैंक हैं और 3 शेडेड हैं, तो ये 1/3 कहलाएगा। दोनों में जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको रिजल्ट मिला 1/6, तो ये हमको दिखाएगा सिर्फ ये वाला स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं फ्रैक्शन 1/6। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट चैप्टर समझाने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करके हम आगे समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।